महाराष्ट्र के बाद अब रुख कर रहे हैं हम दिल्ली का, जहां अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं, लेकिन नारों का शोर महाराष्ट्र और झारखंड जैसा ही सुनाई दे रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार थमने के बाद नेताओं का पूरा फोकस दिल्ली की ओर मुड़ गया है। लिहाजा राजधानी का माहौल समय से पहले ही चुनावी हो गया है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी तो कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड की तरह यहां भी उनकी बातों में जनता से जुड़े मुद्दे नदारद हैं। आप दिल्ली में चुनाव की तैयारी में जुटे नेताओं की बातें सुनेंगे तो उसी तरह के शब्द सुनाई पड़ेंगे जैसे महाराष्ट्र या झारखंड के चुनाव में उछल रहे थे। यकीन ना हो तो चलिए आपको मिसाल के तौर पर बता दें कि धर्म युद्ध महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव प्रचार में इसका खूब इस्तेमाल हुआ। अब यह दिल्ली में इस्तेमाल किया जा रहा। घुसपैठिए, झारखंड और महाराष्ट्र में बीजेपी ने यह मुद्दा खूब उछाला। अब दिल्ली में माहौल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। हिंदू और सनातन, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव प्रचार में इनका भी खूब जिक्र हुआ। अब ये दिल्ली की चुनावी राजनीति में अपनी जगह बना चुके हैं। इस लिस्ट में 3 नए शब्द भी जुड़ गए हैं। ये शब्द हैं कौरव, पांडव, कुरुक्षेत्र और रावण। दिल्ली के दंगल में इनकी एंट्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने करवाई है। हम आपको बारी बारी से दोनों नेताओं की बातें सुनवाएंगे। शुरुआत करते हैं अरविंद केजरीवाल के बयान से। कौरवों के पास अथाह शक्ति थी, अथाह सेना थी, अथाह पैसा था। पांडवों के पास श्री कृष्ण भगवान थे और कुछ नहीं था उनके पास। हमारे पास भी भगवान है। केजरीवाल ने महाभारत का जिक्र किया तो जवाब में बीजेपी रामायण ले आई और दिल्ली की राजनीति में रावण की एंट्री करवा दी। से कैलाश गहलोत ने कहा है कि हाँ, आम आदमी पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार है, तो आप समझ लीजिए कि उनका इशारा भ्रष्टाचारी रूपी रावण अरविंद केजरीवाल के लिए। और महाभारत हो या रामायण, दोनों ही अपने ऐतिहासिक युद्ध के लिए जाने जाते हैं और इन दोनों धर्म युद्धों के जरिए दिल्ली की सियासी लड़ाई का मैदान भी सजने लगा है, जिसके लिए दोनों ही पक्ष एक दूसरे के धुरंधरों को अपने पाले में लाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में 7 साल तक मंत्री रहे कैलाश गहलोत इसका सबसे बड़ा और लेटेस्ट एग्जाम्पल है। कैलाश गहलोत ने कल आम आदमी पार्टी और मंत्री की कुर्सी छोड़ी, आज बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी बदलने वालों में कैलाश गहलोत अकेले नहीं हैं। हाल ही के दिनों में दिल्ली में कई नेता इधर से उधर हुए हैं। आपको उनमें से कुछ बड़े चेहरों के बारे में भी बता देते हैं। सुमेश शौकीन कांग्रेस के पूर्व विधायक थे, आज आम आदमी पार्टी में वो शामिल हो गए। वीर सिंह धिंगान कांग्रेस में थे, अब आम आदमी पार्टी में है। इसी तरह अनिल झा हैं, वो बीजेपी का बड़ा पूर्वांचली चेहरा थे, लेकिन अब झाड़ू थाम चुके हैं। मतीन अहमद कांग्रेस का बड़ा मुस्लिम चेहरा थे, अब वो भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इसी तरह राजेंद्र पाल गौतम है, वो केजरीवाल सरकार में मंत्री रह चुके थे, लेकिन सितंबर में वो कांग्रेस में चले गए। राजकुमार आनंद केजरीवाल की सरकार में मंत्री रह चुके थे, लेकिन जुलाई में वो बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। पाला बदलने के इस खेल में जनता का हित कम और नेताओं पार्टियों का हित ज्यादा होता है। इसमें कोई एक नेता या पार्टी नहीं, सब शामिल है। वैसे दिल्ली के चुनावी रण में घुसपैठियों का जिक्र भी खूब हो रहा है। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 15 नवंबर को एक चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी दिल्ली के मुख्य सचिव, पुलिस कमिश्नर, एमसीडी कमिश्नर और एनएमसीडी के चेयरमैन को भेजी गई। एलजी ने इस चिट्ठी में घुसपैठियों की संख्या में अचानक हुई बढ़ोतरी पर चिंता व्यक्त की और अफसरों को इस पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए। ये मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है और बीजेपी इसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। घुसपैठिए हैं वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, अपने वोटरों को बढ़ाने के लिए उसने कई घुसपैठियों को फेक आधार कार्ड, फेक राशन कार्ड जो है वो देने का प्रयास किया। इसकी जांच का हम स्वागत करते हैं। दिल्ली की एक बड़ी आबादी घर, रोजगार, पढ़ाई और दवाई जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही है और प्रदूषण और यमुना की गंदगी दिल्ली वालों के लिए परमानेंट समस्याएं बन चुकी है, लेकिन नेताओं के पास इससे निपटने का कोई रोड मैप नजर नहीं आता। उत्तर प्रदेश में पिछले साल के कंपैरिजन में 60% पराली जलाने की घटनाएं बढ़ गई हैं। सबसे ज्यादा पराली जलाई जा रही है वो मध्य प्रदेश में जलाई जा रही है। अगर पंजाब की सरकार पराली जलाने को कम कर सकती है तो बाकी राज्यों में ये घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? क्यों केंद्र सरकार इस मुद्दे पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है? क्यों केंद्र सरकार पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही?
पॉल्यूशन का सल्यूशन निकालने के लिए 365 दिन काम करना होता है। अरविंद केजरीवाल जी 365 दिन में से 364 दिन अपने एडवर्टाइजमेंट पे फोकस करते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।